हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड को डिस्कस किया था, राइट। ये हमारी सेकेंड पार्ट है सल्फोनामाइड की, क्योंकि इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। कि हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड के बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में एंड उसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में, कि हमारी जो सल्फोनामाइड है किस किस कैटेगरी में यूज होती है या किस किस डिजीज कंडीशन में यूज की जाती है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सल्फोनामाइड से ही रिलेटेड है एंड बट वो अलग से एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल। यस, कॉट्रीमॉक्साजोल, क्लोट्रिमाजोल नहीं, इट इज अ कॉट्रीमॉक्साजोल। सो ये हमारे जब ये तीनों टॉपिक में डिस्कस कर लूंगी देन अपना कॉट्रीमॉक्साजोल हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती जाए। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा पहला है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से सल्फोनामाइड्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं या किस पाथवे के थ्रू वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं सल्फोनामाइड्स के लिए। मैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। कई सारे पाथवे होते हैं जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं एंड जिसकी वजह से जो ड्रग है वो सेकेंड पाथवे पे एक्टिवेट नहीं हो पाती, उस सेकेंड पाथवे पे अपना काम नहीं कर पाती क्योंकि वो बनी होती है फर्स्ट पाथवे के लिए, राइट। सो वही मैकेनिज्म है कि जो बैक्टीरिया है वो जनरली क्या क्या रास्ते अपनाते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो ड्रग को रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन करने के लिए या रोक रहे हैं। तो किस किस तरीके से वो ड्रग को अपने ऊपर एक्शन करने के लिए रोकेंगे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फोलेट सिंथेटेज ऑफ ड्रग। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ड्रग है, ठीक है, उसके लिए डिक्रीज एफिनिटी दिखाने लगते हैं, क्योंकि ये जो फोलेट सिंथेटेज है, जो बैक्टीरियल एंजाइम है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये फोलेट सिंथेटेज ही इस ड्रग के लिए डिक्रीज एफिनिटी दिखाने लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो पाबा है जब वो फोलेट सिंथेटेज से बाइंड करता है तो तब जाकर के डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है एंड लास्ट में फोलिक एसिड बनता है। जो हमारी सल्फोनामाइड्स होती हैं वो उस एंजाइम पे से पाबा को रिप्लेस कर देती हैं एंड खुद जाकर के बाइंड हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि ये मान लीजिए ये एंजाइम है एंड ये हमारा जो पाबा है इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये आकर के इस एंजाइम पे बाइंड हो जाता है। ये एंजाइम है हमारा फोलेट सिंथेटेज, ठीक है। तो अब ये फोलेट सिंथेटेज से जब पाबा आकर के यहाँ पे बाइंड हो गया तो हमारा बनता था डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, DHF जिसको हम बोलते हैं। तो जनरली जो हमारी सल्फोनामाइड्स क्या करती थी कि ये जो पाबा है इसकी जगह खुद को आप बोल सकते कॉम्पिटिटिवली इसको रोक देती थी सल्फोनामाइड्स, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जैसी होती है सल्फोनामाइड्स। जैसा हमारा पाबा का स्ट्रक्चर होता है ना, सेम वैसे ही हमारी सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है एंड ये इससे कंपटीशन करके सल्फोनामाइड खुद एंजाइम से जाकर के बाइंड कर जाती थी एंड इस डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को बनने से रोक देती है। ये सारा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो अब इस तरीके से यानी कि जो ड्रग है हमारी सल्फोनामाइड्स है उस एंजाइम से बाइंड करती है तभी उसकी मैकेनिज्म को रोक पाती है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ना ये अपनी एफिनिटी को डिक्रीज कर लेता है ताकि इससे सल्फोनामाइड ही बाइंड ना हो। मतलब एफिनिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो सल्फोनामाइड की जो बाइंडिंग एक्टिविटी है या बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि सल्फोनामाइड अब बाइंड ही नहीं होगा अच्छे से। तो जिसकी वजह से जो DHF बनना था या जो रुकना था वो नहीं रुकेगा, वो बनना कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा एंड बैक्टीरिया को आप बोल सकते हैं कि फोलिक एसिड बनाना इजी हो जाएगा। मतलब उसने बैक्टीरिया ने क्या किया, खुद को रेजिस्ट कर लिया, राइट। किसके लिए? सल्फोनामाइड के लिए।
कैसे कि फोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम था उसके अंदर वो क्या करेगा, डिक्रीज एफिनिटी दिखाने लगेगा कि भाई वो सल्फोनामाइड से बाइंड ही नहीं होगा या सल्फोनामाइड को बाइंड नहीं होने देगा। तो जब सल्फोनामाइड बाइंड ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पाबा बाइंड होगा एंड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का सल्फोनामाइड के लिए, किस तरीके से बैक्टीरिया सल्फोनामाइड के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इफ्लक्स ऑफ ड्रग्स बाय बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ड्रग्स को इफ्लक्स कर देते हैं। इफ्लक्स का मतलब कि पंप आउट फ्रॉम द सेल। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर मान लीजिए, ठीक है, ये सेल है, इस सेल के अंदर सल्फोनामाइड गई और सल्फोनामाइड जब जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो सेल है उसके फोलिक एसिड को रोकेगी या उसके डीएनए फॉर्मेशन को रोकेगी या किसी भी तरीके के प्रोसेस को रोकेगी। जनरली फोलिक एसिड के बनने को रोकती है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ड्रग है, ये जो हमारी सेल है, ये इस ड्रग को सल्फोनामाइड को थोड़ा सा बड़े में बना देती हूँ। सपोज ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल में सल्फोनामाइड एंटर करती है ताकि वो जो इस सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सल्फोनामाइड एंटर करेगी, किस लिए, ताकि इसके अंदर जो फोलिक एसिड बन रहा है ना, इस फोलिक एसिड के बनने को रोकने के लिए ये सल्फोनामाइड एंटर करेगी बैक्टीरियल सेल में। लेकिन अब रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट करेगी बैक्टीरियल सेल कि इस सल्फोनामाइड का इफ्लक्स कर देगी। इफ्लक्स यानी कि इफ्लक्स का मतलब होता है कि उसको सेल से बाहर फेंक देना, ठीक है, उठा के बाहर फेंक देगी। तो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है ये बैक्टीरियल सेल से बाहर चली जाएगी, पंप आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ड्रग ही नहीं रहेगी सेल में तो जाहिर सी बात है क्या कि ड्रग का एक्शन कहाँ से आएगा, है ना। तो ये हमारा सेकेंड मैकेनिज्म है कि जो ड्रग, जो बैक्टीरिया है वो ड्रग को अपनी सेल से बाहर उठा के फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग है अपना एक्शन नहीं दे पाती। इफ्लक्स का मतलब पंप आउट फ्रॉम द सेल। ओके, थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर फोलेट सिंथेटेज, यानी कि जो फोलेट सिंथेटेज हमारा बनना था, है ना, मैंने मैकेनिज्म समझाया हुआ है प्रीवियस क्लास में कि ये हमारा पाबा है, पाबा से क्या बनता है हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड एंड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एंड इससे हमारा बनता है फोलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे दो एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, फोलिक एसिड रिडक्टेज, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। एक को हम बोलते हैं फोलेट सिंथेटेज, एक को हम बोलते हैं यहाँ पे फोलेट रिडक्टेज, ठीक है। सो ये जो एंजाइम अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये सारे मैकेनिज्म मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ उसको, सो दैट मैं बोल रही हूँ कि आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। सो जनरली क्या होता है कि जो पाबा होता है वो क्या बनाता है, फोलिक एसिड, ठीक है। तो अब जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये फोलिक एसिड बन रहा है वो मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई जा रहा है, ठीक है, और जाते समय कुछ गुंडों ने उसको घेर लिया, तो उस कंडीशन में वो अपना रास्ता, उसको पता चले कि भाई उस रास्ते पे गुंडे रहते हैं या उस रास्ते पे कोई भी रहता है, तो वो जाहिर सी बात है अपना सेकेंड डे से रास्ता चेंज कर लेगा, राइट। सिंपल सी बात ये कि जहां उसको खतरा पता चलेगा वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा फॉर अ सेफर साइड। सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया वो प्रोडक्ट तो बनाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से बनाएंगे, सो दैट जो ड्रग है, क्योंकि दूसरे प्रोसेस के लिए तो नहीं बनी है ड्रग, वो दूसरे एंजाइम के लिए तो नहीं बनी है, वो इसी एंजाइम के लिए बनी है, सो दैट दूसरा प्रोसेस के थ्रू अगर वो फोलिक एसिड बनाएंगे या वो जो प्रोडक्ट है वो बनाएंगे तो ड्रग का इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो दिस इज द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। बात करते हैं हमारे थेरेपेटिक यूजेस की कि हमारी जो सल्फोनामाइड्स हैं किस किस कैटेगरी में या किस किस डिजीज में यूज की जाती हैं। ज्यादातर जो सल्फोनामाइड्स हैं वो सिंगली नहीं, कई सारे ड्रग्स के साथ आप बोल सकते हैं कि कुछ सल्फोनामाइड्स की कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती हैं, अकेले सल्फोनामाइड्स नहीं दी जाती हैं, बिकॉज अगर हम सिंगल ड्रग सल्फोनामाइड देते हैं तो उससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सल्फोनामाइड्स को ज्यादातर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। सो फर्स्ट है हमारी सल्फाडॉक्सिन एंड पायरामीथामाइन, ये दोनों, इसमें हमारी ये सल्फोनामाइड्स है, ये पायरामीथामाइन, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं किस कैटेगरी में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया। इस मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम
फेल्सीपेरम के थ्रू जो मलेरिया होता है उसके ट्रीटमेंट में हम सल्फोडॉक्सिन एंड पायरामिथामिन की ड्रग के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी सल्फोनामाइड यूज की जाती है, राइट। सेकेंड यूज है सल्फाडायाजीन, ठीक है। सल्फाडायाजीन किसके साथ यूज हो रही है, वापस से पायरामिथामिन के साथ यूज हो रही है, and it is used in the treatment of toxoplasmosis। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन में ये यूज की जाती है हमारी सल्फोनामाइड, ओके। लास्ट आता है, थर्ड आता है हमारा सल्फामिथॉक्साजोल। सल्फामिथॉक्साजोल हमारी एंड ट्राइमिथोप्रिम, यही कॉम्बिनेशन में आगे पढ़ाऊंगी। सल्फामिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम ये भी हमारी ड्रग है, ये दोनों यूज की जाते हैं कॉम्बिनेशन में एड्स के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ये कॉम्बिनेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइट, ये दोनों ही हमारी टॉपिकली सल्फोनामाइड्स है, टॉपिकल सल्फोनामाइड्स हैं, जिसमें सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइट। सिल्वर सल्फाडायाजीन ये क्या करती है कि सिल्वर रिलीज करेगी, राइट, एंड सिल्वर हमें पता है एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, तो सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं किसमें, वुंड बर्न्स में या बर्न्स में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये काफी रिलीफ प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सम यूजेस थे, थेरेपेटिक यूजेस थे हमारे सल्फोनामाइड्स के। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कॉट्रिमॉक्साजोल, ठीक है। कॉट्रिमॉक्साजोल क्या है एंड इसका कॉम्बिनेशन क्या है एंड इसका सल्फोनामाइड से क्या रिलेशन है, ओके। तो यहाँ पे कॉट्रिमॉक्साजोल, मैंने बताया कि कॉट्रिमॉक्साजोल ये हमारा एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्या है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें दो ड्रग्स मिलाई जाती हैं एंड उनकी डोज को फिक्स करके रखा जाता है कि भाई ये इतने ही डोज में मिलाया जाएगा एंड ये इतने ही डोज में मिलाया जाएगा। और ये फिक्स्ड डोज जो होता है कौन आप बोल सकते हैं गवर्न करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिसमें ये जब हम 2 या 3 ड्रग्स को जब मिलाते हैं तो उनकी डोज कितनी होगी उस पर्टिकुलर ड्रग में वो फिक्स्ड होती है कि कितने रेशो में होगी, कितनी mg में होगी। तो सेम वैसे ही जो हमारा कॉट्रिमॉक्साजोल है ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 ड्रग्स जो है एक कॉम्बिनेशन में मिला करके एक नई ड्रग बना दी गई है, ठीक है। अब कौन सी 2 ड्रग्स मिलाई गई हैं, तो यहाँ पे मिलाई गई है एक सल्फामिथॉक्साजोल, ठीक है, एंड एक मिलाई गई है ट्राइमिथोप्रिम। ये दोनों ड्रग मिला करके बना दी गई है कॉट्रिमॉक्साजोल। क्लॉट्रिमाजोल नहीं, क्लॉट्रिमाजोल हमारी एंटी फंगल ड्रग हो जाएगी, इट्स कॉट्रिमॉक्साजोल, ओके। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लॉट्रिमाजोल हमारी एंटी फंगल ड्रग है क्लॉट्रिमा, एंड ये हमारी कॉट्रिमॉक्साजोल हमारी आप बोल सकते हैं कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, राइट। तो यहाँ पे ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोमिथॉक्साजोल एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के थ्रू आता है एंड इसको अप्रूव किया जाता है किसके थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पे कितना डोज है, क्या फिक्स्ड कॉम्बिनेशन कितना है, दैट इज द रेशियो ऑफ 5:1। ये क्वेश्चन जीपैट में पूछा जा चुका है 2019 में कि जो कॉट्रिमॉक्साजोल होती है उसमें रेशो कितना कितना होता है। कभी कभी ये पूछ दिया था कि 5:1 या 1:5। अब ये 5:1 में हमारा सल्फामिथॉक्साजोल 5 होगा एंड 1 आपका ट्राइमिथोप्रिम होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि ट्राइमिथोप्रिम 5 में एंड सल्फामिथॉक्साजोल 1 में, तो जबकि इसका उल्टा आंसर है कि सल्फामिथॉक्साजोल 5 में एंड ट्राइमिथोप्रिम जो है 1 में मिलकर के एक 6 बोल सकते हैं 6% का या 6 कॉम्बिनेशन का एक बोल सकते हैं डोज बनाया जाता है। यानी कि 5% आपको बोल सकते हैं कि 5 आपका सल्फामिथॉक्साजोल रहेगा एंड 1 ट्राइमिथोप्रिम रहेगा। तो इस तरीके से करके ये हमारी कॉम्बिनेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉट्रिमॉक्साजोल। अब ये कॉट्रिमॉक्साजोल का यूज क्या है, एक्चुअली ये हम अगर बात करें तो ये काम करती है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट पे। किस पे, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट पे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा सुप्रा एडिटिव इफेक्ट पे काम करता है। क्या होता है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, देखिए इसके मैकेनिज्म से समझिए। अब जो हमारी सल्फोनामाइड्स होती हैं वो पाबा
को इनहिबिट करेंगे, यानी कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे, यानी फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं कि वो पाबा या पाबास को इनहिबिट करती हैं कि वो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड ना हो, यानी कि फोलेट सिंथेटेज अल्टीमेटली अपना काम करना बंद कर देता है। तो जनरली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं कि एंजाइम को, इस एंजाइम को काम करने को बंद कर रही हैं, इस एंजाइम की काम करने को बंद कर रही हैं, इसलिए ये सल्फोमिथोक्साजोल फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है, राइट। लेकिन अगर जब हम इसमें ट्राइमिथोप्रिम मिला देते हैं तो ट्राइमिथोप्रिम जो सेकंड एंजाइम है फोलेट रिडक्टेज, इसको भी इनहिबिट करता है। यानी कि अगर हम ये ड्रग दे दें तो ये एक ही मैकेनिज्म में दो अलग अलग एंजाइम पे जब काम करेंगी तो ये ज्यादा बेटर इफेक्ट देंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सल्फोनामाइड्स जो है हमारी कुछ हद तक ये फोलेट सिंथेटेज को रोक पाई, कुछ हद तक नहीं रोक पाई, यानी कि ये जो हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया एंड अब ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना दिया कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए ट्राइमिथोप्रिम भी ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी यहाँ पे बन गई गलती से भी, तो यहाँ पे वापस से ये इनहिबिट हो जाएगी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इफेक्ट नहीं आएगा फॉर्मेशन का। इसलिए फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसमें कि दोनों ड्रग्स जो है एक सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही मैकेनिज्म पे काम करेंगी एंड सेम ही इफेक्ट देंगी एंड उससे ज्यादा बेटर इफेक्ट दे सकती है। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट का मतलब है कि दोनों को जब मिला देते हैं तो एक और एक, दो नहीं, एक और एक 11 वाला इफेक्ट आता है, समवट लाइक दैट। उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों को मिलाने पे बहुत एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, यानी कि हम जब सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम मिला रहे हैं तो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि ट्राइमिथोप्रिम को क्यों सेलेक्ट किया गया सल्फामिथोक्साजोल के साथ। इसका रीजन ये था, पहला तो दे बोथ हैव सेम हाफ लाइफ, दे बोथ हैव सेम हाफ लाइफ, यानी कि इनकी हाफ लाइफ सेम थे, यानी कि एक ही टाइम में ये बॉडी से एक ही साथ एलिमिनेट होंगे, एक ही ड्यूरेशन में, या बोलते सेम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका होगा एंड सेम ड्यूरेशन में ये बॉडी से एलिमिनेट होंगे, ठीक है। एक्ट ऑन सेम मैकेनिज्म, एक्ट ऑन सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म पे काम कर रही थी, बस एंजाइम अलग अलग थे, ठीक है। इस वजह से इस ट्राइमिथोप्रिम को यूज किया गया एंड ये दोनों मिलकर के सुप्रा एडिटिव इफेक्ट दे रही थी। इसके अलावा ये दोनों ड्रग्स अलग अलग तो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, इंडिविजुअली दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स, इंडिविजुअली दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब अलग अलग सल्फामिथोक्साजोल बैक्टीरियोस्टैटिक है या ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब कि वो बैक्टीरिया की ड्रग को रोक देंगे। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएंगे बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देंगे, बैक्टीरिया को रोक देंगे, किल कर देंगे, तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट आएगा। इसलिए जो हमारे ट्राइमिथोप्रिम है यूज की जाती है सल्फाजोल के साथ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 5:1, 5 में सल्फामिथोक्साजोल, 1 रेशियो में ट्राइमिथोप्रिम एंड ड्रग बनती है हमारी कॉट्रिमोक्साजोल। ये हमारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जो सल्फामिथोक्साजोल फोलेट सिंथेटेज पे काम करती है एंड ट्राइमिथोप्रिम फोलेट रिडक्टेज पे, ये दोनों मिलती हैं तो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट आता है। एंड ट्राइमिथोप्रिम एंड इन दोनों को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इन दोनों की हाफ लाइफ सेम है, सेम ड्यूरेशन में बॉडी से एलिमिनेट होंगी एंड ये जब दोनों मिलती हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट इंडिविजुअली देती हैं, लेकिन जब साथ में मिलेंगे तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देंगी, तो वो ज्यादा बेटर इफेक्ट होता है। तो दिस इज अबाउट द कॉट्रिमोक्साजोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं फार्मेसी से रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज अगेन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।